राम राम जी, कैसे हो आप सब। आज हम बॉक्स प्लेटेड कुर्ती डालेंगे बनाएंगे, सॉरी, आगे और पीछे से। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, कॉटन है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है मेरे पास। क्योंकि समर में ये कुर्तियाँ मतलब बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। आप घर में पहनो या बाहर वॉक करते हुए पहनो तो बहुत मतलब कंफर्टेबल रहती हैं। घर के अंदर मार्केट भी जा सकते हो जैसा आपका मन हो, पर ये गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और ये मेरा बिल्कुल कॉटन फैब्रिक है, 2.5 मीटर। तो इससे पहले हम अपना जितनी भी फ्रंट की लेंथ होती है ना, आपकी जितनी भी निकले, आप उस हिसाब से बना रहे हो तो उसी उसी हिसाब से लेंथ रखें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें। ठीक है। तो ये मेरी जो लेंथ इसमें 42 आ रही है, नहीं सॉरी 44 आ रही है। 43 हमारी रेडी होएगी और 44 हमने 1 इंच बढ़ा के मार्जिन इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच ऊपर से दब जाएगा और आधा इंच नीचे फोल्डिंग से जाता है हमारा। और फिर अभी कटिंग भी होगी, थोड़ी बहुत कटिंग में भी छट जाता है। इसका बैक पार्ट निकालने के लिए हम पहले 5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। ये मैंने समझाने के लिए रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जितना भी आपने फ्रंट का जो काटा है उससे 5 इंच फैब्रिक ऊपर से छोड़ते हुए मतलब 5 इंच कम काटें। ठीक है। जितनी मेरी 44 थी तो 44 में से 5 कम कर दिए मैंने। ठीक है। ये हमारी बैक की है, हम बैक के बाद में कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्डेड कपड़ा है मेरा। यहाँ से हम बॉक्स प्लेट डालने के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये 2-2 इंच पे हम नीचे तक निशान लगाएंगे। ये हम इसलिए निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ तक प्रेस करके फोल्ड भी करना है बाद में। ठीक है। आप चाहे तो इसको 2.5 इंच भी रख सकते हो और चाहे तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। 3 इंच से तो ज़्यादा रखना भी नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा आगे से जो उठाव आएगा। 2.5 इंच बेस्ट होता है, 2 से 2.5 इंच का। तो अब ऐसे फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे हम। अब इसको मैंने 2 इंच अंदर से फोल्ड करते हुए गले का मार्जिन ले लिया है अपना। जितना भी आपका तीरा होता है ना उसमें आधा इंच प्लस करके रखे क्योंकि आधा इंच हमारा दब जाता है। तो मेरा 15 के हिसाब से तो मैंने 7 इंच का तीरा लिया है। ठीक है। तो आधा इंच नीचे से इसको शोल्डर को डाउन करते हुए एक तिरछा निशान लगा लिया मैंने। अभी गले की कटिंग इस पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि गले की कटिंग हम बाद में ही करेंगे। पेपर पेस्टिंग बुकरम जो भी आपके पास हो उस पर करनी है। ठीक है। और आर्म होल का जहाँ से मैंने 1/2 इंच कम लिया था शोल्डर का, तो उसी के नीचे से मैंने 7 इंच का एक निशान लगा लिया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे इसमें आगे तक। यहाँ से हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच, क्योंकि इसमें हिप के नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फ्रॉक हम लूजिंग देते हैं तो वो हिप की इसमें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ से आपकी जितनी भी चेस्ट हो आप उसको हाफ प्लस करें और उसमें 1 इंच का मार्जिन कर दें लूजिंग के लिए, क्योंकि ये कुर्ती जो है लूज ही अच्छी लगती है। मेरा 9 इंच का मार्जिन आ रहा था 36 चेस्ट के हिसाब से, तो मैंने 1 इंच उसमें प्लस कर दिया 10 इंच का। और कमर भी मैंने 1 इंच 8.5 से लेके 9.5 तक की मतलब 1 इंच लूज करते हुए 9.5 पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान की आर्म होल की शेप दे लेंगे हम। 1/2 इंच बीचों बीच से अंदर करेंगे शोल्डर के और यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। इसको गोलाई करते हुए इसको ऊपर तक मिला देंगे। और एक जो 1 इंच का निशान हमने लगाया उसके बीचों बीच से एक अंदर वाला जो निशान है वो भी उसको भी अभी लगा लेंगे। कटिंग उसकी बाद में करेंगे। ठीक है। ये देखिए आपको शायद अब नज़र आ रहा होगा। घेरा हम जितना भी है उतना ही रखेंगे अपना नीचे का। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए कमर जो अपनी वेस्ट होती है वहाँ तक इसको बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे एक।
गर्मी इतनी हो रही है कि बंदा 9 बजे तक तो बाहर निकले तो गर्मी में तप जाता है। ये बेचारे डॉगी हैं हमारे दरवाजे पे बैठे रहते हैं क्योंकि पानी की नीड बहुत होती है आज की इस गर्मी के वक्त में। चलो मैं ये टॉपिक तो नहीं कर सकती आपसे, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। हाँ, कटिंग जो आपने निशान लगाया है 1 इंच का बढ़ाते हुए, तो उस निशान से बाहर से करनी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है, अंदर बाहर से, सॉरी है, क्योंकि इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो ये मेरी फ़िलहाल फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी यहाँ से हम अपना शोल्डर से, अब सीधा सा है, शोल्डर से 1 इंच कम रखें निशान, ठीक है। तो मेरा 6 इंच आ रहा है, तो मैं 6 इंच की उसमें ऊपर एक पट्टी जोड़ूंगी, जो कि मैं बैक साइड के लिए, बैक से के लिए काटूंगी। अभी मैंने फ्रंट आर्म उनकी कटिंग नहीं करी है, वैसे तो ये मेरा फ्रंट का ही था, पर अभी मैं पहले बैक के लिए पीछे की पट्टी की कटिंग करूंगी, उसके बाद इसके फ्रंट का आर्म उनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे कपड़ा रखते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएं इसका, ठीक है। ये भी डबल फोल्डेड है कपड़ा मेरा, इसको ऐसे कटिंग कर लो, बिल्कुल ऐसे इसी शेप में कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये हमारा बैक में ही जॉइंट होगा, तो इसलिए मैंने फ्रंट आर्म होल आगे वाले का नहीं कटिंग किया है। तो ये हमें बैक वाले में अटैच करना है, ठीक है। और अब हम फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। एक बॉक्स प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, अभी मैं ये भूल गई थी आपको बताना रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे, यहाँ से 11.5 इंच का निशान लगाया था, और इसकी जैसे ये जो पट्टी है इस पर एक सिलाई भी लगा ली थी मैंने, मतलब 11.5 इंच तक। अब इसको डबल ऐसे करके ओपन करते हुए बैक साइड से इसको प्रेस से दबा लेना है। तो ये हमारी दब चुकी है और आगे की बॉक्स प्लेट हमारी रेडी हो गई है। अब हमें बैक का पार्ट कटिंग करना है, जो कि हमने अभी नहीं कटिंग किया था। ये वाला अपना इस पे पीस रखना है चढ़ाते हुए हाफ इंच, ताकि ये हमारा सिलाई में दबेगा। इससे आगे हम एक निशान बढ़ा कर लेंगे, जो कि हमारा गैदरिंग आएगी, जो पीछे चुन्नटें आएंगी उसमें यूज़ होगा। तो आप 5 इंच या 6 इंच ले सकते हो, मैंने 6 इंच ही लिया है, मेरे कपड़े का हरस ज़्यादा है। एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे और एक लगा लेंगे इसके बीचों बीच। अब चुन्नटें डालेंगे अब पहले हम इसमें, तो वो इसी हिसाब से डालेंगे, जैसे कि अपना बीच वाला सेंटर है, इसको सेंटर से ऐसे जोड़ेंगे। वो वाला कट है इसको इधर मिलाएंगे, और उस इधर वाले जो मेरी साइड वाला कट है उसको इधर मिलाते हुए इतने में सारे में हम चुन्नटें डाल लेंगे। चलिए अब मशीन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको ना, मतलब 1/2 इंच पहले सिंपल चलाएं, उसके बाद ही चुन्नटें डालना शुरू करें, क्योंकि हमारा वो शोल्डर में दबेगा, तो चुन्नटें उसमें शोल्डर में आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 1/2 इंच की लूजिंग छोड़ते हुए उसके बाद ही चुन्नट डालनी शुरू करनी है हमें। दोनों साइड से हम हाफ इंच जोड़ेंगे। अब ये मेरा मिड पॉइंट, सेंटर का पॉइंट आ गया है, जो बिल्कुल सेंटर में है, वहाँ तक हमने लगा ली है। और अब इसका यहाँ तक हमारी पूरी ये प्लेटें कंप्लीट हो गई है। एक सिलाई इसके ऊपर से अभी लगा लेते हैं हम, बाद में हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या है कि हमारे पीछे वाला जो है चुन्नटें वो एक साइड से बैठ जाती है बिल्कुल। अब इसको उल्टे साइड से ऐसे फोल्ड करना अच्छी तरह से। इनको शोल्डर है ये हमारे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ही मिला के रखना है एक दूसरे से। ये गैदरिंग आई है हमारे पीछे वाले की, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसकी कटिंग करनी है हमें।
ये आर्म होल के हिसाब से हमें यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा हो वो कटिंग कर लेना है हमारा। और बिल्कुल सेम कुर्ती के साइज से ही कटिंग कर लेनी है हमें, क्योंकि हमें फ्रंट के साइड से ही हिसाब से कुर्ती रखनी होती है। 3 इंच का ऊपर से मार्जिन का निशान लगाते हुए हल्की सी इस पे बाजू की तरह कर्व से दे देंगे, ठीक है, हल्की सी गोलाई में, और इसको कर देंगे कट। तो एक बुकरम का पीस लेंगे। अभी हम गला भी इसका रेडी करेंगे। तो 3 साढ़े 3 इंच लिया है, हल्का सा इसमें बोट का गला आएगा, और 4 इंच की गहराई लेते हुए इसकी हम कर लेंगे कटिंग। 4 इंच गहरा और 3.5 इंच चौड़ाई, क्योंकि 3 इंच ही होती है मोस्टली, पर इसमें मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है। सेम इसी प्रोसेस से हम बैक का भी गला कटिंग करेंगे, पर बैक के 3.5 ही पे ही लेंगे हम, और गहराई लेंगे 2.5 इंच की, ठीक है। अब इसको भी गोलाई की शेप देते हुए इसको भी हम एक पीस को कट कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसको कपड़े पे वैसे जैसे चिपकाते हैं हम हर बार चिपकाएंगे, और जो बाहर की साइड से है उसे कपड़े पे सिलाई से फोल्ड भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रंट और बैक का गला तैयार हो गया है। जैसे अब देखना, मैंने इसको कपड़े से सेट कर दिया था, और सेंटर पॉइंट बीच वाले से बीच वाला मिलाते हुए पहले फ्रंट का गला लगाएंगे हम। पिन अप कर लिया है मैंने इसको। पक्का करते हुए हमने इसको एक हल्का हल्का बुकरम के से ही अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है इस गले पर। साथ के साथ दूसरे गले को भी हम स्टिच कर लेंगे पक्का करते हुए। अब इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा पे हटाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है हमें। अब दोनों मैंने गले कट कर लिए हैं, और बीच बीच में से हल्का हल्का कट लगा लेना है। अब इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे फ्रंट गले में, सिर्फ बैक गले में सिलाई नहीं लगाएंगे हम अभी, क्योंकि हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे उसके बाद बैक वाले गले में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट गले में ही लगानी है हमें। इसके शोल्डर जोड़ने का तरीका बड़ा आसान है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इसको जोड़ेंगे ऐसे। तब इसे पलटेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से हमारी पलट जाती है। ये थोड़ी फास्ट वीडियो है, अगर मुझे टाइम लगेगा कभी मैं तो फिर आपको इस गले में इस पट्टी को जोड़ना ही बता दूंगी। अब इसकी हम एक सिलाई ऊपर से अब लगाएंगे, ठीक है। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये हमारा पूरा सब कुछ रेडी हो गया है। एक अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे पहले हम, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से नीचे से मोड़ेंगे। पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड से पक्की करते हुए। इस पे हम डबल सिलाइयाँ लगाएंगे, एक सिलाई से हम नीचे जाएंगे, उसी सिलाई से हम बैक भी आएंगे। फिर डबल सिलाई लगाने से यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है हमें। डबल सिलाई लगाने से ये है कि उधड़ने उधड़ने वाला सिस्टम नहीं रहता है, पक्का हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल किनारे से हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए रखा लगाएंगे, क्योंकि हमारा फोल्डिंग में आएगा वो। अब इसको पक्का करते हुए हमने एक सिलाई और लगा ली है। दोनों साइड से सिल लिया हमने। अब इसको अब हल्का हल्का फोल्ड करते हुए, जहाँ किसी भी साइड से शुरू कर दें आप, चाहे तो राइट से करें चाहे लेफ़्ट से करें, तो ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्का हल्का फोल्ड करते हुए हमें इस कुर्ती को तैयार कर लेना है। फिर मैं इसकी कुर्ती की आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरी बाजू के की है, तो मैंने बाजू की इसमें वीडियो अपलोड नहीं की है। बाजू की वीडियो मैंने अलग से यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, तो उसका लिंक मैं इसमें नीचे दे दूँगी, ठीक है। तो ये बाजू भी हमने इसमें अटैच कर ली है, और पफ वाली ही बाजू बनाई है मैंने।
पफ वाली भी प्लेट डाल के बनाई है, ठीक है। तो उस बाजू का लिंक मैं नीचे नीचे आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये फाइनल कुर्ती की लुक है, ये बैक की है, ये बैक में चुन्नटें डाल रखी है हमने, बिल्कुल लूज़ कुर्ती है ये। और ये फ्रंट में एक प्लेट आई है, 2-3 बटन लगाए हैं मैंने इसमें, जो मेरे पास रखे हुए थे मैंने वही लगा लिए। इस बाजू में मैंने 2 बटन लगाए हैं।